हे गाइस, वेलकम टू एजू फॉर टेक। और जैसा आपको पता है, यहाँ पे आप लोगों का जीएस पोर्शन कवर हो रहा है। और ये जो वीडियो है आपके पास पॉलिटी का वीडियो है। और पॉलिटी में हमने अब तक 20 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और यहाँ पे जो बेसिकली है, हमारा भी डिस्कशन चल रहा है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पे हमारे पास यहाँ डिस्कशन चल रहा है। और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो इस लेक्चर के साथ एंड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर आ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, बिल्कुल ठीक बात है। द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। तो ये बात क्या है, सही है। द कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ हाउस। तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो या तो राज्य मतलब कोई सा भी हाउस हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसका मेंबर हो, मतलब कैबिनेट बनने का मेंबर हो। ठीक है, वो मेंबर बन सकता है चाहे वो इन हाउस से बिलोंग भी नहीं करता हो। लेकिन उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर उसको मतलब कोई सा भी हाउस ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो इसका परमानेंट मतलब मेंबर बन सके। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द मेंबर ऑफ द कैबिनेट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। तो आपको बताना है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो मैं आपको कई बार मतलब चीजें बता चुका हूं। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे है ए बी और डी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से मतलब इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन सही है। पेयरिंग का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन होंगे, या तो ए बी सही होगा, या ए बी सही होगा, या फिर ए बी डी सही है, या फिर क्या है, सारे सही है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ पीपल। और ये जो हाउस ऑफ पीपल है ये कौन सा है, ये हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, लोकसभा ही तो होता है। तो हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, हम लोग लोकसभा को ही बोलते हैं। मतलब क्या है, ये ठीक है। और इट इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये बात भी ठीक है। और ये हमारे पास कौन से आर्टिकल में आती है, 75, मतलब आर्टिकल 75 उसका पार्ट। ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी, इट इज दिस। और ये तो क्या है, कोई आर्टिकल ही नहीं है। 74(3) क्या है हमारे पास, कोई भी आर्टिकल नहीं। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी। तो ये तीन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके रेस्पॉन्सिबल होती है, हाउस ऑफ पीपल। और हाउस ऑफ पीपल कौन होता है, लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, रिजाइन करती है, तो उसमें से कौन सी बात सही नहीं है। प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या कर देती है, छोड़ देती है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा, नहीं, तो गलत बात है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगता है, वो तो स्टेट पे लगता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मतलब इलेक्शंस या फिर कह सकता हूँ जहाँ पे पार्टी फॉर्म नहीं हो पाती, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पार्ट है, द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक कोई और पर्सन ज्वाइन नहीं करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तब तक क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, उनको बोल सकता है, अलाउ कर सकता है
कि वो अभी तक कंटिन्यू रखें। द ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स द अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म आ न्यू गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब इसका मतलब तो यही है कि एक नई गवर्नमेंट के लिए हमें जनरल इलेक्शन कराने जरूरी है, जितनी जल्दी हो सकता है। आउटगोइंग काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज मे हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें क्या है, ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, और जो गलत है वो है ये वाली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन विच। तो आपको बताना है कौन सी यहाँ पे क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो ये तो हम कई बार देख चुके हैं, मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल ट्रू है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पीएम। तो देखो अगर यहाँ पे पीएम की जगह अगर वो प्रेसिडेंट लिखता ना, तो ये क्या होता है, बिल्कुल सही होता, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे पीएम लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विच वन इज ट्रू, तो ऑप्शन ए ट्रू है, बी क्या है गलत है। और बी को सही किस तरीके से कर सकते हो, अगर प्लेजर ऑफ क्या कर दें यहाँ पे प्रेसिडेंट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंडिया की कौन सी मतलब कह सकते हैं मोशंस मूव करती है। तो देखो यहाँ पे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर करेगी वो करेगी हमेशा कॉन्फिडेंस मोशन। क्या करेगी, हमेशा कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेगी, ठीक है। अब अगर ये पास होता है या रिजेक्ट होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ चलता है, हमारे लोकसभा में चलता है, ठीक है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है। और लोकसभा को आप ऐसे एक नाम से और जानते हो, किस नाम से जानते हो आप लोकसभा को, लोअर हाउस भी तो बोलते हैं इसी को, है ना, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। तो ये जो मोशन होते हैं आपके पास, ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके लोकसभा में ही पास होते हैं, मतलब वहीं पे चलता है। और अगर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो पाता है यहाँ पे, अगर प्रूफ नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, वो जो सरकार होती है वो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस मोशन क्या कर सकते हैं, ये जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल आर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कितने आपको मतलब मेंबर जुटाने हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकें। तो मिनिमम आपको कम से कम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या कर सकते हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को चला सकते हैं। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, so it is not mentioned in our constitution, it is not mentioned in our constitution, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया होने पे सबसे पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था। तो ना तो गुलजारीलाल नंदा थे, ना सरोजनी नायडू थी, ना हमारे पास आर के शंखमुखा और कृष्णामाचारी, तो ये भी नहीं थे। तो कौन थे, आर के शंख। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे कौन थे, आर के शंखमुखा, ठीक है, ठीक है। मतलब 1947 से 1947 टू 1949 तक क्या रहे थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये तो आप सब जानते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी, ठीक है, जब क्या हुआ था, अपना भारत आजाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है,
कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कौन सा टर्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखाई देता। तो ये जो बजट होता है ना, ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि जो बजट की जगह क्या हम लोग यूज करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या कर यूज करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 112। तो आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है, हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया मोर देन वंस। तो आपको बताना है कि एक से ज्यादा ऑफिस मतलब कह सकते हैं पीएम रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये तो हमारे पास क्या रहे हैं, शुरू में रहे थे, तो ये तो 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, 2 से 3 बार रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी भी 2 बार रह चुकी हैं। ठीक है, आपको पता है जब 1966 से 1977, और हमारे पास 1980 से 1982, 1980, तो ये तो इंदिरा गांधी का टेन्योर था। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा की बात की जाए तो ये भी 2 बार रह चुके हैं। ये कब रह चुके हैं, एक तो 1964 में, 1964 में, और एक बार कब रहे हैं, 1966 में। ठीक है, तो 2 बार ये भी रह चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी को भी आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, इनका भी जो था 1996 है ना, 1996 से ये रहे हैं आपके पास। फिर 1998 से 1998 से फिर उन्होंने यहाँ पे पूरा किया था टेन्योर 2004 तक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, तो मतलब क्या है कि इसका आंसर तो क्या है, और तो जितने भी हैं ये सारे के सारों ने सबने क्या किया है, 2 से ज्यादा क्या किया है, पीएम की पोस्ट संभाली है। उसके बाद क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द सीएम ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी ये सीएम नहीं रहे लेकिन पीएम बन गए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चंद्रशेखर। इसका आंसर क्या है, चंद्रशेखर। तो जिस टाइम पे चंद्रशेखर पीएम बने थे, तो उस टाइम पे क्या थे, ये किसी भी स्टेट के सीएम नहीं, किसी स्टेट के सीएम नहीं थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पे कुछ मतलब कह सकते हैं कि पे ये सीएम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वो द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। तो प्राइम मिनिस्टरशिप पे लोकसभा का कौन मेंबर था, तो आप जानते हो देवे गौड़ा। ये कहाँ से थे उस टाइम पे, ये थे अपर हाउस मतलब राज्यसभा से। आई के गुजराल भी अपर हाउस राज्यसभा से। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहाँ से थे, अपर हाउस से थे। और अभी मैंने आपको बताया चंद्रशेखर जो थे वो उस टाइम पे किसी भी हाउस में सर्व नहीं करते थे। मतलब कह सकते हैं कि जब वो पीएम बने थे तो उस टाइम पे ये कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, मतलब ये लोकसभा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और अगर कभी इनसे टेन्योर के बारे में पूछे तो चंद्रशेखर जी का जो टेन्योर था वो 1990 टू 1990। ठीक है, जैसे टेन्योर नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएम ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कभी उन्होंने पार्लियामेंट गए ही नहीं, क्योंकि कोई लोकसभा की बैठक ही नहीं हो पाई। तो इसका आंसर तो पता है आपको, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी अभी तक मतलब अपनी क्या नहीं करी, यहाँ पे पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में नहीं गए। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह की अगर बात की जाए तो ये किस टाइम के पीएम रहे थे, ये रहे थे 1979 से 1980 तक रहे। तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस ये पूछा जाएगा कि कौन सा पीएम है जिसने कभी पार्लियामेंट में मतलब अपने टेन्योर में नहीं जा पाए। ठीक है, तो वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या लिखा है, द वर्ल्ड मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब क्या है, कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये था हमारा आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट एक बार क्या हुआ है, मेंशन हुआ है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन आता है द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन was announced as the new economic policy by PM। तो आपको ये तो पता है कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस टाइम पे जो पीएम थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे क्या हुई थी, हमारे पास ये जो नई पॉलिसीज हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, मतलब हमने लाए थे। और जो टेन्योर था उस टाइम पे, मतलब कि कब बोला गया था, 1991 में। तो 1991 में हमने क्या कर दिया, ये सब इनके इकोनॉमी में ओपन की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया is collectively responsible to both the लोक सभा एंड दी राज्यसभा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, हमने स्टार्टिंग ही इसी से की थी। तो ये राज्यसभा अगर नहीं होता तो ये सही होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा। ठीक है, और द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ दी। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली जो करेक्ट है वो तो स्टेटमेंट बी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफिशियल है। तो हमारे पास के चलते हैं, जो भी आपके ऑफिशियल कह सकते हैं, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी गवर्नमेंट रिलीज करती है वो व्हाइट पेपर में करती है। तो जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है वो हम लोग कहाँ देखते हैं, वो हम सारी की सारी व्हाइट पेपर उस पर बोलते हैं। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्या, व्हाइट पेपर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि जो इनकी ये समाधि से क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि थी वो थी शांतिवन। और लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है, बिल्कुल ठीक है। इंदिरा गांधी जी की है शक्ति स्थल, बिल्कुल ठीक है। राजीव गांधी जी की कर्म भूमि नहीं है, राजीव गांधी जी की जो है वो है वीर भूमि। राजीव गांधी जी की जो है वो है वीर भूमि। तो ये कर्म भूमि किसकी है, तो कर्म भूमि में से पूछा नहीं जाता है, फिर भी ध्यान रखना आपको। जो हमारे 9th पीएम थे, सॉरी जो 9th प्रेसिडेंट थे, जो हमारे 9th प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी क्या थी, ये जो कर्म भूमि है ये उनकी क्या थी, का ये कह सकते हैं समाधि स्थल। ठीक है, सो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, सकते हैं। उसके बाद क्या है, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। तो देखो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, छोटे थे तब से पता है आपको, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था वो इम्पोर्टेंट है, 1965 में। जब 1965 में क्या हुआ था, पाकिस्तान से जंग लड़ी जा रही थी। तो जो इंडो पाक वॉर पे जो हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, और जो हमारे जो फार्मर्स थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान पे क्या किया था, ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। तो आज का सेशन हमारा खत्म होता है और यहाँ से हमारे अब तक क्या हो गए, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। और ये 40 क्वेश्चन से आपकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, उससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो यहाँ पे सारे यहाँ पे कवर हो गए। तो आप एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और कैसा लगे जरूर बताइए, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, और आपको अगर इसकी टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एजू फॉर टेक। एजू फॉर टेक से आप क्या ले सकते हो, इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एजू फॉर टेक से। ठीक है, जो जीएस की आपको जो भी जीएस की पीडीएफ है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप क्वेश्चन अपने पास इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है, सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।